हेलो चियल। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो। और जिस वैकेंसी की हम सबको वेट थी, बेसब्र से हम जिस वैकेंसी की वेट कर रहे थे, वो फाइनली रिलीज हो गया। यस माय डियर लर्नर, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसी रिलीज कर दी। और जैसा कि हमने बोला था कि अच्छी खासी वैकेंसी आने का है कोल इंडिया लिमिटेड में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। लगभग यार 660 पोस्ट इन्होंने रिलीज किया है, एंड दैट टू एट इवन ग्रेड पे, दैट इज 60,000 टू 1,80,000। क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे एग्जाम होंगे, किस तरीके का पेपर होने वाला है, वो सारा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोविजंस होंगे, सारा चीज मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। राइट। सो माय डियर लर्नर्स, कोल इंडिया लिमिटेड हैज रिलीज इज एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, जहां पे उन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट खोले हैं और अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन वन ग्रेड के बारे में बताया है। तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहला डेट भैया आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा? तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ मे मॉर्निंग 10 AM से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल 11th ऑफ जून 2026। yes my dear learners, last date to apply is 11th of June, right? what will be the date? वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि इसका सीबीटी होने वाला है, खुद का एग्जाम होने वाला है, इट इज नॉट थ्रू गेट, इसका खुद का एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चे गेट जिनका ठीक ठाक गया या नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी। तो पढ़ाई को वापस से टाइट कर लीजिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने जा रही है। राइट। सो माय डियर लर्नर्स, अब इसके बारे में अगर हम फर्दर बात करें तो ये सारा चीज आपका ऑनलाइन है, जितना भी फॉर्म फिलिंग है सब कुछ है, सारा चीज आपका ऑनलाइन है। कौन कौन से डिसिप्लिन है जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ईएनटी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन राजभाषा हिंदी के लिए कंपनी सेक्रेटरी एंड सो ऑन। अब अगर यहाँ पे हम बात करें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 60% आपसे मांग रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन इज मार्क्स, ठीक है, इन योर रेलिवेंट ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ईएनटी। अच्छा, यहाँ पे डिग्री बोला है, सिस्टम में आपका रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट क्लास डिग्री एक बीएससी, ईएनटी में बी टेक बीएससी, जियोलॉजी में आपको रहा है एमएससी एमटेक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री इन द रेलिवेंट ब्रांच इंडस्ट्रियल आपका होना चाहिए। तो हम फर्दर अभी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, बी बीटेक बीएससी एमसीए एमएससी एमटेक मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी institute recognized by the appropriate statutory body in the India and should be regular full time course। full time course ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फुल टाइम कोर्स नहीं किए, आप पार्ट टाइम किए हो तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। आप कन्वर्जन जैसे देखो एक बात यहाँ पे समझना, बहुत क्लियर बात लिखा हुआ है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल ओबी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर % for SC ST and PWBD candidates, the relaxation of 5%, that is वो 5% आपको आपका मिनिमम होना चाहिए। केस ऑफ CGPA GPA कन्वर्जन इन परसेंटेज सर्टिफाइड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, जैसा आपका जो यूनिवर्सिटी होगा वो आपको बताता है कि कैसे आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा विदाउट फेल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लियर बोला है। अच्छा, वो बच्चे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस यू कैन अप्लाई, साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स वर करेंटली स्टडिंग द फाइनल सेमेस्टर ईयर ट्राई सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर 2025-26 of the minimum required qualification are eligible to apply if they expect their result by 31st of अगस्त। 31st ऑफ अगस्त तक आपका अगर डिग्री आ जाएगा आपके हाथ में, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो लेकिन आपका रिजल्ट 31st ऑफ अगस्त से पहले नहीं आ रहा है, तो अप्लाई मत करना, कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर समझा देते हैं। नाउ कौन कौन से ब्रांच के बच्चे अप्लाई करते हैं? सिविल में बात करें, सिविल इंजीनियरिंग विथ इन सिविल इंजीनियरिंग या कोई कॉम्बिनेशन से आप जुड़े हो, ठीक है। द वर्ड सिविल और सिविल इंजीनियरिंग मस्ट प्रेसीड इन नोमेनक्लेचर, सेम इलेक्ट्रिकल के साथ भी होगा, सेम मैकेनिकल के साथ भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन में क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। इंडस्ट्रियल में भी अगर आपका इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल
इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, ये सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन, साहब बोला है क्या यहाँ पे, द डिसीजन ऑफ चेयरमैन, जो कोल इंडिया के चेयरमैन है, उनका फाइनल डिसीजन और वो बाइंडिंग होगा। अब सीट्स की बात कर लेते हैं, तो किस आई है पहले वो भी समझ लेते हैं। तो सिविल में टोटल 178 सीट, 178 बूपिंग 178 सीट्स। तो मेरे को लगता है वो बच्चा जो ढंग से अगर तैयारी करता है, मैं बहुत क्लियर बात समझा रहा हूं, अगर आप सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना, भैया दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपका गेट खराब हुआ इस बार कोई बात नहीं, अगर आप अगले साल इवन गेट लिखना चाह रहे हो, 4th ईयर में हो, मैं डेफिनेट बोलूंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। जरूरी, आपको अप्लाई करना एकदम जरूरी है और आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सिविल में टोटल 178 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 21 वैकेंसी है, कमिंग टू मैकेनिकल इट इज 145, सिस्टम में 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन 38, जियोलॉजी में 15, इंडस्ट्रियल में 11, राज्यसभा में 5, ये राजभाषा में, एंड देन कंपनी सेक्रेटरी में 4। टोटल जो आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख रही है दैट इज 660 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, विच इज अ गुड नंबर मेरे दोस्त। और मेरे को लगता है कि प्रॉपर तैयारी होना जरूरी है। तो सर आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे सर सिविल में एटलीस्ट आप एक बैच लेके आओ, तो जल्दी मैं इस बैच के बारे में अनाउंस करने जा रहा हूँ, कैसे ये बैच रहेगा, कैसे हम चीजें कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग सब आपको रेडी करके दे रहे होंगे व्हेन वी कम टू दिस सीआईएल। तो प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करवा रहे होंगे सीआईएल के लिए, प्रैक्टिस बैचेस, एवरीथिंग विल बी कमिंग वेरी सून। नाउ व्हाट आर द जनरल कंडीशंस, ग्रेजुएशन ऑब्वियसली मैं पूरा फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, 60%, 5% ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस। देखो यहाँ पे सिलेक्शन और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहने वाला है, और मेरे दोस्त यहाँ पे देयर इज नो इंटरव्यू, मतलब अगर आपने रिटन निकाल दिया आपका हो जाएगा, देयर इज नो इंटरव्यू, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। भैया अगर मेरा रिटन अच्छा हुआ, मेरा क्वालिफिकेशन कॉल आ जाएगा, राइट, एंड इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो भाई मेरे सिंपल सा बात है, रिटन अच्छा करो, बेस्ट करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। टेस्ट सिटीज ये आपके ऑप्शन से मेंशन करेंगे, आप 3 सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, कैन सेलेक्ट द 3 सिटी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कहाँ पे आप देना चाहते हो, एंड करस्पॉन्डिंगली आप फॉर्म में फिल कर सकते हो। अब सर ये पैटर्न क्या रहने वाला है टेस्ट का, उसके बारे में भी इन्होंने बोला, इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जहाँ पे 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 विल बी योर जनरल पेपर, जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पेपर 1 क्या होगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, रीजनिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज देने वाला हूं, जहां पे अगर आप इस टेस्ट को प्रॉपर अटेंड करते हो, भैया आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, तो यू गेट प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉर दिस। पेपर 1 वो रहेगा, पेपर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेपर 2 आपका टेक्निकल रहने वाला है। ठीक है, जो भी आप पर्टिकुलर ब्रांच के हो आपका टेक्निकल पेपर रहेगा। अब सर मैं फिर से बात बोलता हूँ, देखो 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर और 200 नंबर, अब देख रहे हो यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन पेपर, 200 क्वेश्चन इन 3 आवर्स, दैट मीन तो जनरल पैटर्न यही होता है कि जब भी ऐसे पेपर होते हैं, टिक करने वाले पेपर होते हैं, इट इज अबाउट टिकिंग द क्वेश्चन, कैलकुलेशंस कम होंगे, कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाता है। और जैसा भी एचपीसीएल का पेपर हो गया या कोई भी एग्जाम जहां पे टिक करने वाले, एसएससी जेई लेवल मैं मानता हूं, सिंपल मैं सिंपल बोलता हूं, जेई लेवल है, ठीक है, गेट लेवल नहीं होता है, इट्स अ जेई लेवल। ठीक है, तो अगर आप ढंग से तैयारी करते हो, अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करते हो, मेहनत ढंग से करोगे, तो अगर आपने गेट के लिए तैयारी की हुई है, ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एंड मैं लिटरली बोल रहा हूं, लाइफ विल बी द बेस्ट, एक बहुत अच्छा लाइफ आपको मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो तो, राइट। इट्स अ प्योर एमसीक्यू बेस्ड, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है,
इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। हाँ, आपको दो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, मिनिमम 40 मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आपको स्कोर करना है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 मिनिमम है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स के लिए आपका 30 मिनिमम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है क्लियरली, प्योरली ऑनलाइन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में या ऑटोनोमस बॉडी में, यू हैव टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे ये बात बोला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट विल बी द एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा है बट इतना रिस्क तो लेना बनता है बस, 1000 प्लस 18% जीएसटी, दैट मीन्स 1180 आपको पे करना है, ठीक है। एंड दिस इज प्योरली ऑनलाइन, ठीक है। दिस इज फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, SC ST PWBD candidates, employees of Coal India Limited and subsidiary are exempted from payment of application। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हो, PWBD कैंडिडेट्स हो, आपको इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, बिन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, साफ साफ बोला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात है, अपर एज लिमिट। बहुत बच्चों के मन में होता है सर मैं 27 साल का हो गया हूँ, मैं 28 साल का हो गया हूँ, 29 साल का हो गया हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस मेरे पास क्वेरीज आती हैं सर कि अपर एज लिमिट देखे कि व्हाट द अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है सर कि जो जनरल कैंडिडेट है, जो 30 साल तक अभी 30 अप्रैल 2026 तक हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, कैन अप्लाई, ठीक है। अब ये जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरली आप अगर पीएसयू की बात करते हो तो 30 ईयर्स किसके लिए आता है, फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब जो 33 साल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ऑब्वियस बात है 10 साल एक्स्ट्रा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जनरल के लिए 30 है तो 40 ईयर्स तक के वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 43 ईयर्स हो जाएगा, SC ST है तो 45 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोला हुआ है ना। रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इज एज पर द एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ठीक है। आप जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए बोल रहे हैं, इन एनी केस बोला 50 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन में क्या बोला हुआ है देखो यहाँ पे, भाई जो मैंने बोला जो आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है उसके बारे में बात किया, अपर एज लिमिट के बारे में, ठीक है। बेनिफिट्स अगर आपको उठाना है ऑन द रिजर्वेशन तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट से जो सबमिट करने हैं, आप ये पीडीएफ ढंग से पढ़ लेना। अगर कोई क्वेरी है, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है, आप उसको कर लो, और अगर कोई क्वेरी है फील फ्री टू कनेक्ट टू मी, आई विल बी हेल्पिंग यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। देन यस, कंपनसेशन, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फीस सैलरी रहने वाली है, तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मैंने CIL पे आया था जहाँ पे जो सैलरी है वो चेंज कर दी, देखी ग्रेड पे बदला गया था, बेटर आपको कर दिया गया। तो अभी आपको जो बेस पे रहने वाला है दैट इज 60,000 टू 1,80,000। जब अभी आप ज्वाइन जब करोगे इनिशियल में तो 60,000 पर मंथ मिलेगा, दैट इज योर ट्रेनिंग पीरियड फॉर 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर तक आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, और अलॉन्ग विद द बेसिक, ठीक है। कैंडिडेट विल आल्सो एंटाइटल्ड अलाउंस, HRA, प्री रिक्विजिटिव अलाउंसेस, एवरीथिंग, अलाउंसेस भी आपको अलग से मिल रहे होंगे। पोस्टिंग यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर माय डियर लर्नर्स, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नीड कंपनी आपको प्लेस करेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाउएवर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट 3 चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, आपको पोस्टिंग के चॉइसेस दिए जाएंगे, तो आप 3 चॉइसेस फिल कर सकते हो, बट द फाइनल पोस्टिंग विल बी एज पर द एबिलिटी। आप बोला कि भाई जैसा एबिलिटी रहेगा वैसा आपका फाइनल पोस्ट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, देयर इज अ बॉन्ड आल्सो, ठीक है। तो साफ साफ बोला है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी, दैट मींस इट ट्रेनिंग पीरियड 5 इयर्स का बॉन्ड है आपके पास। अगर आप required to execute the survey of the bond of 3 lakh at the time of joining, ठीक है। तो आपको एक एग्रीमेंट फिल करना होगा 3 लाख का, ठीक है। द सम ऑफ ₹5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द बॉन्ड मनी व्हिच विल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। अब सिंपल बोल रहा है कि 5,000, जैसे 60,000 तो आपको ओवरऑल बोला भाई, ठीक है, इसमें से 5,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। क्यों डिडक्ट होगा भैया, आप अगर पहले छोड़ देते हो भैया, हम कहाँ कहाँ पीछे भागेंगे। 5,000 इंटू 12 साल का हो गया कितना, 60,000 रुपया, 5 साल का एग्रीमेंट है, कितना हुआ 5 लाख रुपया, दैट इज 3 लाख रुपीज। अब अगर तुमने 5 साल सर्व कर दिया 3 लाख तुम्हारे अकाउंट में,
डाल दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एंड देन देयर विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन, विदाउट दैट तो कहीं पे होता ही नहीं है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बोला हुआ है, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप टू गो टू द वेबसाइट www.coalindia.in, वहां पे कैरियर विद CIL जॉब एट कोल इंडिया लिमिटेड, वहां पे क्लिक करके तो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सबमिट करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। ये आपको 12 तारीख से एक्टिव होगा, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे दोस्त डिटेल में आपको मैंने कोल इंडिया के बारे में बताया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम कंप्लीट बैच लाने वाले हैं और बेहतरीन आप लोग के लिए आने वाला है, कुछ और नए टीचर्स आपके साथ जुड़ने वाले हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जिससे आपकी तैयारी और हम मजबूत करने जा रहे हैं, और जितने भी PSU एग्जाम्स होंगे उसको हम टारगेट करते हुए तैयारी करवा रहे होंगे, राइट। तो हम बस आपसे एक ही चीज चाहेंगे कि मेहनत करिए और आगे बढ़ने का ख्वाब देखिए। एक एग्जाम निकल गया इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक आखिरी एग्जाम था। मैं कभी नहीं बोलता हूं बच्चों को ड्रॉप लेना, ड्रॉप इज नॉट अ ऑप्शन, बट कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, है ना। तो मेरे दोस्त जल्दी मैं आपको सामने बैच के लिए लेके आने वाला हूँ, कैसे हम कोल इंडिया को हम लेके चल रहे होंगे, आपको क्या फायदा होने वाला है, कितने टेस्ट रहने वाले इन द टेस्ट सीरीज, सब कुछ मैं आपके सामने लेके आऊंगा। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।